गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनरल स्टडी के अंतर्गत दो पुस्तक अवेलेबल है। यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम में है और एक हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है। तो आप अपनी भाषा के सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोगों का जो सेशन है, ये सेशन किसका है? क्वालिटी का सेशन है। क्वालिटी में हमने कुछ टॉपिक का डिस्कशन ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में कर लिया है। शेष यहाँ पर टॉपिक है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो करंट टॉपिक हमारा चल रहा है ये है आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स एंड लिस्ट। अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची, इसके संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन है जिसकी चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एपिसोड में हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आज किए जाएंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखें, क्या लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर भारतीय, यहाँ पर हिंदी में क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B का प्रावधान करता है। अगर देखें 43 एक किसके दायरे में आता है तो यह है भाग, यहां पर भाग शुरू होता है 4। कौन सा भाग है? 4 है। और भाग 4 में हम लोग किसकी बात करते हैं? यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसकी बात करते हैं। और इसी के अंतर्गत आर्टिकल जो होते हैं ये कहां से शुरू होते हैं तो आप समझिए 37 36 तक आपका कौन सा है? इसमें 35 तक होता है फंडामेंटल, उसके पश्चात यहां पर होता है 36 से लेकर के 51 तक के प्रावधान यहां पर किए गए हैं। इसी में पूछ रहा है कि जो आर्टिकल नंबर 43B है ये क्या यहां पर प्रावधान करता है। ऑप्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, पंचायतों के संगठन। फिर लिखा है राइट टू वर्क, काम पाने की अधिकार। थर्ड यहां पर लिख रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण की बात करता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहां पर आपको क्लियर करना है ये पर्टिकुलर आर्टिकल क्या प्रमोट करती है। तो यहां पर जो प्रमोशन करती है ये है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समितियों को क्या करती है? बढ़ावा देती है। और ये जो सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वह है भाग, यहां पर एक मिलता है 9 का बी है, क्या है? बी। भाग 9B में ही सहकारी समितियों के बारे में प्रेस्क्राइब किया गया है। लेकिन यह सहकारी समितियों के बारे में अगर देखें हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे था, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर था आर्टिकल नंबर 43B। इसी के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके बाद में जाकर के एक भाग ऐड किया गया जो भाग था भाग नंबर 9B। यहां पर पूरे पंचायती सहकारी समितियों के बारे में मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया। अगर हम लोग देखें यहां पर लिखा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। यहां पर ऑप्शन क्या है? यहां पर लिखा है 22, 12, 42, 32। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 22। यहां पर जो शेड्यूल है, शेड्यूल की जो बात कर रहा है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो शेड्यूल है ये कितने हैं? 12 शेड्यूल है। कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूची में ध्यान रखिएगा जो 8 नंबर की अनुसूची है, 8 ऑर्डर की जो अनुसूची है इसमें किसकी बात की गई है? इसमें भाषाओं की बात की गई है। और इसी प्रकार जो अनुसूची 9 होती है वहां पर बात की जाती है पंचायत की बात की जाती है। जो अनुसूची 9A है वहां पर कह सकते हैं नगर पालिका की बात की जाती है और 9B जो है वहां पर सहकारी समितियों की बात की जाती है। और इसी प्रकार जो 10 है वहां पर दल बदल की बात की जाती है। इस पर्टिकुलर केस में जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? ए 22 इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। यहां पे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करता है। तो यहां पर जो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक हैं
ये सब हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। और उसी में आर्टिकल नंबर जो यहाँ पर 26 है, आर्टिकल नंबर 26 वह बात करता है अपने पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसके प्रबंधन की भी बात करता है। यहाँ पर आर्टिकल लिखा है आर्टिकल नंबर 30, तो आर्टिकल नंबर 30 का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं। आर्टिकल नंबर 30 अगर देखा जाए तो यह विशेष तौर पर शिक्षा के संबंध में आता है। फिर यहाँ पर लिखा आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में आता है। आर्टिकल नंबर 26 इसका संबंध है धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन हेतु। फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 210, तो ये जो है राज्य संबंधी विषयों की चर्चा करता है। तो ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर इज ए, सी यहां पर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 26, जहां पर किसकी व्यवस्था की गई है? अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन के मैनेजमेंट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? करंट में ये बहुत ज्यादा टॉपिक हाईलाइटेड है। रीजन क्या है कि सभी भारतीय सिटीजन को क्या किया जाए, यहां पर यूनिफाइड सिविल कोड के दायरे में लाया जाए। तो यहां पर जो यूनिफाइड सिविल कोड है यह क्या है, किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है, कहां पर इसका प्रावधान किया गया है? यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है? आर्टिकल नंबर 377, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल नंबर 44 और आर्टिकल नंबर 12। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा यहां पर आर्टिकल है जहां पर प्रावधान किसका किया गया? यूनिफाइड सिविल कोड का। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 44, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वहीं पर ये बातें कही गई हैं कि जब राज्य को ऐसा लगेगा कि अब अपने राष्ट्र में यूनिफाइड सिविल कोड की आवश्यकता है तो राज्य ऐसा कर सकता है। ये प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 44 में। तो इसी प्रकार आर्टिकल नंबर जो 370 था तो ये जम्मू कश्मीर के विषय में विशेष प्रोविजन करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following is a subject of state list in the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? अगर देखा जाए तो हमने यह डिस्कस किया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। उसी का एक शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 7, जिसको कहते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में ही 3 प्रकार के वहां पर सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। एक सब्जेक्ट है जो यूनियन सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है जो स्टेट सब्जेक्ट आता है, एक सब्जेक्ट है जहां पर दोनों का वहां पर कह सकते हैं रोल होता है, और एक होता है जो कहां पे जाता है फिर केंद्र के अंदर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या? अवशिष्ट सूची। तो इस आधार पर जो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा यहां पर सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। किसका है? स्टेट लिस्ट का। ऑप्शन क्या यहां पर है? बैंकिंग, पोर्ट, एग्रीकल्चर और रेलवे। क्या लगता है रेलवे केवल किसी स्टेट का ये प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? जो रेलवे होता है यह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो जहां पर कई स्टेट का कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो सब कहां जाएंगे? यूनियन सब्जेक्ट में चले जाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता। एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर जो है यह स्टेट वाइज आप वेरी कर सकते हैं, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। लेकिन पोर्ट जो है, पोर्ट को देखा जाए तो कोस्टल रीजन है, अब कोस्ट का जो अगर देखें हैं कि उस पर किसका अटॉर्नी होती है तो उस पर होती है केंद्र सरकार की। किसकी होती है? केंद्र सरकार की। तो इस पर भी केंद्र सरकार का है। बैंकिंग जो प्रणाली है ये भी केंद्र सरकार की है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, जिस पर किसका अधिकार होता है? तो राज्य का अधिकार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following articles of the Indian Constitution is related with separation of judiciary from executive? यहां पे कह रहा है सेपरेशन कर रहा है किसका? जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? ऑप्शन यहां पर क्या लिखा गया है? ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 50, फिर है आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 44 और आर्टिकल नंबर 46। तो यहां पर क्लियर करना है कि ऐसा कौन सा प्रोविजन है जहां पर इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। यहां पर आर्टिकल नंबर है 50, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, वहां पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्य क्या करेगा? यहां पर जुडिशरी को और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से अलग करेगा, जो एग्जीक्यूटिव है इन दोनों को सेपरेट कर सकता है। ऐसा प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
A. So next question is provision related to the seat of the Supreme Court of India is mentioned in which article? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यहां पर कितनी सीट होगी, क्या यहां पर प्रोविजन किए जाएंगे, ये सब किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? प्रश्न यहां से है। यहां पर आंसर क्या लिख रहा है? यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 132, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 131, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 130, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 129। यहां पर एक क्लियर होना चाहिए कि कहां पर प्रावधान किया गया है, जहां पर इन दोनों का क्या है, एकदम मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी सीट या कैसे हो सकता है। ये सब किया गया आर्टिकल नंबर 130 में। कहां पर किया गया? आर्टिकल नंबर 130 में। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following article of Indian Constitution provides for the Attorney General of India? यहां पर क्वेश्चन किसके विषय में है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है? यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है? ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 72 और आर्टिकल नंबर 81। तो यहां पर एक प्रावधान कहां पर किया गया है? अगर इसको हम लोग देखें, यहां पर है आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 में ही, और वैसे देखा जाए यह संघ की बात करता है, और संघ के जो पॉइंट हैं यह आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? 151 तक जाते हैं। जो भाग किसमें है? तो भाग आपके आते हैं यहां पर एक प्रकार से 4, 5 में आते हैं। किसमें आते हैं? 5 में आते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर scrapped article 370 of the constitution in 2019. This article granted special status to। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये ज्यादातर करंट बेस होते हैं, क्योंकि जो टॉपिक समाज में या हमारे परिवेश में रन करता है, क्वेश्चन वहीं से पुटअप होता है। तो आर्टिकल नंबर आप देखिए, जो 370 था इसको रिमूव किया गया और ये काफी लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा, तो इसलिए क्वेश्चन यहां से बनता है। और जितने आप क्वेश्चन देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए, तो बाकी अगर इकोनॉमी की बात किया जाए, पॉलिटी की बात किया जाए, साइंस टेक की बात किया जाए, तो यहां पर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं ये ज्यादातर करंट बेस होते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि केंद्र ने 2019 में संविधान के आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया। इस अनुच्छेद ने को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। किसे दिया था? क्या उत्तर प्रदेश को दिया था? क्या नहीं, हर बच्चा जानता है। पंजाब को दिया था? क्या नहीं। हिमाचल प्रदेश को दिया था? क्या नहीं। किसको दिया था? तो जम्मू एंड कश्मीर को दिया था। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट, यहां पर 16 की बात कर रहा है। पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, भारतीय संविधान का भाग 16 किसका प्रावधान करता है, किसका प्रोविजन करता है? यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया? इलेक्शन का, चुनाव का करता है। सेकंड ऑप्शन लिखा गया है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। फिर लिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन का प्रावधान करता है। फिर लिख रहा है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ वर्गों से संबंधित ये विशेष प्रावधान करता है। किसे? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान या करता है, जो भाग नंबर कौन सा है? 16 है। भाग नंबर 16 में ये बातें मेंशन की गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 360 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल बेस्ड ऑन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 पर आधारित अनुच्छेद है। ऑप्शन क्या यहां पर है? पहला ऑप्शन है रीजनल लैंग्वेज की बात करता है। क्या नहीं, रीजनल लैंग्वेज की बात नहीं करता है। रीजनल लैंग्वेज तो हम आते हैं अनुसूची में आती है। किसमें आती है? अनुसूचियों में बात की जाती है, जो अनुसूची नंबर 8 है, शेड्यूल 8 में किया जाता है, जिसमें 22 भाषाओं का मेंशन है। फिर यहां पर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान संशोधन। क्या 360 में और 356 में संविधान संशोधन की बात है? क्या नहीं। फिर कह रहा है इमरजेंसी प्रोविजन, हाँ आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं इसके अंतर्गत। फिर कह रहा है इलेक्शन, इसका भी नहीं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहां पर 3 टाइप के इमरजेंसी की बात करता है, जो सेंटर है 3 टाइप की इमरजेंसी की बात करता है।
और यहां पर जो पहला है ये है 352, फिर है 356 और एक है 360। यहां पर जो है, यहां पर हम कहते हैं आपात की स्थिति होती है, सरकार यहां पर क्या करती है, आपात लगा देती है पूरे देश में किसी इमरजेंसी कारण से। यहां पर जो आपात लगता है, यहां पर कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है तो वहां के सरकार को विफल मान करके वहां पर लगाया जाता है इमरजेंसी। क्या लगाया जाता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसी प्रकार 360 जो है यह किस प्रकार का है, यह जब किसी राष्ट्र में वित्तीय संकट की समस्या आती है तो आर्टिकल इंप्लीमेंट होता है। तो इंडिया में अभी तक यह आर्टिकल कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, शेष दोनों आर्टिकल इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं। इंदिरा गांधी जी 352 के तहत पूरे राष्ट्र में इमरजेंसी घोषित किया था और 356 के तहत कालक्रम में बहुत से स्टेट के ऊपर यहां से इमरजेंसी लगाई गई है, राष्ट्रपति शासन इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन इसी के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, इमरजेंसी प्रोविजन किया गया है आर्टिकल नंबर 356 और 360 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सुपर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। मीनिंग क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद फिलअप करना है, चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। आर्टिकल यहां पर कौन सा है, पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 336, सेकंड ऑप्शन है 338, थर्ड ऑप्शन है 330 और फोर्थ ऑप्शन है 324। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 324, यानी डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसी आर्टिकल में ये प्रिस्क्राइब किया गया है, ये मेंशन किया गया है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इसको यह पावर देता है कि वह क्या करेगा, अधीक्षण करेगा, यानी यहां पर सुपर इंडिपेंडेंस रहेगा, फिर यहां पर निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा। तो ये सब बातें इसी के अंतर्गत मेंशन की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का प्रावधान करता है। यहां पर क्लियर रखिएगा, किसकी बात कर रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। और आर्टिकल यहां पर क्या लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 337, आर्टिकल नंबर 344, आर्टिकल नंबर 343 और आर्टिकल नंबर यहां पर है 338। तो यहां पर क्लियर आपको रखना है कि यहां का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 338। क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 338 में ही यह प्रोविजन किया है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है इसका एक आयोग बनाया जाएगा, कमीशन बनाया जाएगा। किसका कमीशन बनाया जाएगा, यहां पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इसको ठीक से पढ़ें, क्या लिखा गया है, लिखा गया है व्हिच बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट इन 2022 to authorize payment of certain sum from and out of the consolidation fund of India for the service of financial year 2022 to 2023। वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ निश्चित राशि के भुगतान को अधिकृत करने के लिए 2022 में संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था। ऐसा नहीं कि केवल इसी साल पारित किया गया था, यह हर साल पारित होता है। जब भी भारतीय गवर्नमेंट को धन चाहिए संचित निधि से तो वहां पर इस विधेयक को पास ही करना पड़ता है। बगैर इस विधेयक के पास किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संचित निधि से धन नहीं मिलेगा। और यहां पर कह रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक पास किया गया था। फिर लिख रहा है द इलेक्ट्रिसिटी बिल, विद्युत संशोधन विधेयक, ऐसा भी नहीं था। फिर लिख रहा है क्योंकि जब धन की बात है तो धन में विद्युत संशोधन विधेयक कहां से होगा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर लिख रहा है यहां पर
एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, फिर लिख रहा है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक। तो यहां पर जब धन की बात हो रही तो वन्य जीव संरक्षण की बात तो होगी नहीं, ये तो ऐसे गुमराह कर रहा है, ये तो दो ऐसे गलत हो गए। दो ही यहां पर बचता है, एक बचता है फाइनेंस बिल और एक बचता है द एप्रोप्रिएशन बिल। तो यहां पर जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल का जो डायमेंशन होता है काफी व्यापक होता है। फाइनेंस बिल में जो है आर्टिकल नंबर 110 प्लस अन्य पॉइंट यहां पर मेंशन होते हैं, जबकि इसी के दायरे में एक दूसरा बिल आता है जिसको कहते हैं धन विधेयक। क्या कहते हैं? धन विधेयक। जो धन विधेयक होता है यहां पर केवल और केवल धन विधेयक के अंतर्गत केवल और केवल आर्टिकल नंबर 110 मेंशन होते हैं। केवल 110 आर्टिकल यहां पर होता है, इसी के यहां पर सब्जेक्ट मेंशन होते हैं और इसी धन विधेयक के दायरे में ही आता है कौन सा? विनियोग विधेयक। तो जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सबसे पहले जो बिल पास होता है वो बिल पास होता है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। फिर उसके पश्चात सेकंड बिल पास किया जाता है, उसका नाम है धन विधेयक। फिर थर्ड बिल पास किया जाता है जिसका नाम विनियोग विधेयक। और यह जब बिल पास हो जाता है तब जाकर के संचित निधि से पैसा निकलता है। तो संचित निधि से यदि पैसा निकालना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा लेना है किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए, तो उसको द एप्रोप्रिएशन बिल को पास ही करना होगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन related to the municipalities are mentioned under which part of the Indian Constitution? मीनिंग क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? यहां पर लिखा गया है भाग 9A, फिर लिख रहा है भाग 7, भाग 5 और भाग 8। यहां पर एक क्लियर रखना है, लिख रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 9A। हम लोग इससे पूर्व प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं, जो पहला या दूसरा क्वेश्चन था वहां पर हमने डिस्कस किया है कि यहां पर 3 भाग ऐड किए गए हैं। एक भाग है 9 जिसमें हम बात करते हैं पंचायत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पंचायत की बात करते हैं। भाग नंबर जो 9A है वहां पर किसकी बात करते हैं? तो यहां पर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, नगर पालिका की बात करते हैं। और 9 जो B है वहां पर किसकी बात करते हैं? तो सहकारी समितियों की बात करते हैं। और ये सब जो ऐड किए गए हैं ये सब 1992 में ही ऐड किए गए हैं। एक संशोधन था जहां पर कह सकते हैं अमेंडमेंट बिल नंबर 73 था और एक अमेंडमेंट बिल नंबर 74 था, उसी के तहत इन सबको जोड़ा गया है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जो हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा भाग 9A में ही इसका प्रावधान किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द यूनियन टेरिटरीज? यहां पर कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है, जो यूनियन टेरिटरी है उसकी बात करता है। ऑप्शन क्या यहां पे लिखा है? यहां पर है भाग 6, पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर यहां पर 10 है, पार्ट नंबर यहां पर 9 है, पार्ट नंबर 11 है और पार्ट नंबर यहां पर लिखा है 8। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो भाग है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाती है वो है भाग नंबर 8। कौन सा है? भाग नंबर 8। यहां पर पार्ट 8 में इसके प्रावधान किए गए। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता, जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, की बात करता है? यहां पर राज्य की बात कर रहा है और फिर यहां पर जो लिखा है आर्टिकल नंबर 145 है, आर्टिकल नंबर 165 है, आर्टिकल नंबर यहां पर 77 है और आर्टिकल नंबर 136 है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 165। 165 में ही ये सारी बातें की गई है। कैसे? क्योंकि यहां पर एक क्लियर रखिएगा, यहां पर कह रहा है राज्य के महाधिवक्ता। तो हमने पहले ही यह क्लियर कर लिया है कि जो संघ की बात होती है यह आर्टिकल नंबर 52 से प्रारंभ होती है और 151 तक चलती है। तो यहां तक के जो पॉइंट है यहां पर किसकी बात की जाएगी? संघ की बात की जाएगी, केंद्र की बात की जाएगी। लेकिन इसके पश्चात की जो बातें हैं वो यानी 152 से 237 तक के जो पॉइंट हैं इसमें राज्य की बात की जाएगी, स्टेट की बात की जाएगी। तो यहां पर क्वेश्चन है राज्य के महाधिवक्ता, स्टेट की बात कर रहा है। तो स्टेट
क्या आर्टिकल नंबर 145 में होगा? क्या नहीं, क्योंकि ये तो संघ की बात करता है। फिर आर्टिकल 77 यह भी किसकी बात करता है? संघ की बात करता है। आर्टिकल नंबर 136 किसकी बात करता है? संघ की बात करता है। तो यहाँ पर स्टेट तो आएगा ही नहीं। तो जब स्टेट नहीं आएगा तो ये सब गलत हो जाएंगे। तो स्टेट कहां पर आएगा? आर्टिकल नंबर 165। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, इसलिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा गया है, Which of the following article of the Indian Constitution is related with promotion of international peace and security? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? यहाँ पर क्या ऑप्शन लिखा गया है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 47, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 43, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 51 और आर्टिकल नंबर 40। तो यहां पर ये जो पॉइंट लिखा गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के प्रचार की बात करता है, तो यह भी कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है, राज्य के नीति निर्देशक के ही एक मूल पॉइंट है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में यहां पर कौन सा आर्टिकल है जो इसको प्रेस्क्राइब करता है? तो यहां पर आर्टिकल नंबर है 51। कौन है? 51 में ही इसका मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहां पर हो जाएगा 51। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया इसको भी ध्यान से हम लोग देखते हैं। क्या लिखा गया है? प्रोविजन रिलेटेड टू द पंचायत आर मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर भाग नंबर क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए लिखा है भाग नंबर 9, फिर लिख रहा है भाग नंबर यहां पर 7 है, भाग नंबर यहां पर दो बार 7 लिख दिया गया है। अच्छा, यहां पर 12 है, यहां पर 7 है और यहां पर भाग नंबर 5 है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग नंबर 9 में ही मेंशन किया गया है। किसकी बात कर रहा है? यहां पर पंचायत की बात करता है। भाग नंबर 9A में किसकी बात करता है? तो नगर पालिका की बात करता है। और भाग नंबर 9B में किसकी बात करता है? तो सहकारिता की बात करता है। इस आधार पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट इट इज ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस? का मीनिंग क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर पर्टिकुलर केस में क्या आर्टिकल सही है जो इस पर्टिकुलर केस को डिफाइन करता है। ऑप्शन क्या यहां पर ऑप्शन है 353, आर्टिकल 356, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 358। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा इस केस में यह होगा आर्टिकल नंबर 355। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 355, जहां पर इसकी बात की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? क्योंकि जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में ही 3 टाइप के सब्जेक्ट मेंशन किए गए। एक आपका यूनियन का है, एक आपका स्टेट का है और एक जिसमें दोनों का कॉपरेशन होता है। तो यहां पर बात कर रहा है कि जो यूनियन का पार्ट है वो कौन सा है। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, अर्थात लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो यहां पर आपको क्लियर रखना होगा कि लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्या यह केंद्र का शेड्यूल है क्या? तो यहां पर ध्यान रखिएगा यह राज्य का विषय। किसका विषय है? राज्य का विषय है। फिर लिख रहा है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। तो लोक व्यवस्था ही भी स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। कौन चलाती है? अब यहाँ का कैसा हमारा प्रशासन होगा या तो यहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, केंद्र की गवर्नमेंट तो डिसाइड नहीं करेगी। केंद्र की जो गवर्नमेंट होती है ये बॉर्डर को सिक्योर करती है, ना कि स्टेट के रूल और रेगुलेशन को। फिर यहाँ पर है हॉस्पिटल्स एंड यहाँ पर लिखा है डिस्पेंसरीज, अस्पताल और औषधालय। तो अस्पताल और औषधालय भी स्टेट सब्जेक्ट का ही विषय है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर, बाट और माप के मानक संस्थापित करना। तो ये पूरी इंडिया का एक ही बाट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ का अगर आप 1 kg ले रहे हैं तो उसका मेजरमेंट अलग होगा और आप तमिलनाडु में चले जाएंगे तो वहां का मेजरमेंट अलग होगा। नहीं, हर प्लेस का मेजरमेंट एक ही होगा,
चाहे आप कन्याकुमारी में मेजरमेंट करें और चाहे आप तमिलनाडु में मेजरमेंट करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई मेजरमेंट हो तो वह स्टैंडर्ड होता है। तो इसको कौन डिसाइड करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल नंबर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है। ऑप्शन क्या यहां पर है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। फिर लिख रहा है सेकंड ऑप्शन अल्टरनेशन ऑफ एरिया ऑफ एग्जिस्टेंस स्टेट, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना। थर्ड यहां पर ऑप्शन है अल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन करना। फिर लिख रहा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का नाम यहां पर मेंशन किया गया है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना के सेंस में यदि कोई भी पॉइंट आता है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो वह सब कुछ किसके अंतर्गत डील किया जाता है? आर्टिकल नंबर 2 के तहत। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, देखिए लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डू या डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार ना हो वह संघ सूची में नहीं आएगा। क्या लिख रहा है यहां पर? नशीली शराब। तो नशीली शराब पर किसका अधिकार होता है? नशीली शराब पर जो अधिकार होता है स्टेट का होता है, सेंटर का नहीं होता है। ठीक, लेकिन अगर डाक की बात करें तो यहां पर जब आपको एक किसी टाइप का मैसेज देना है तो मैसेज तो कह सकते हैं किसी स्टेट के दायरे में होता नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी मैसेज जा सकता है। तो जहां पर 2 स्टेट का कंट्रीब्यूशन संभव है वहां पर सेंटर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा। तो ये सेंटर का विषय है, यानी संघ का विषय है, यूनियन का सब्जेक्ट है। फिर लिख रहा है यहां पर ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। तो राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा कौन करेगा? भाई राज्य का निरीक्षण कौन करेगा? तो केंद्र ही तो करेगा ना, ये भी केंद्र का विषय आ जाता है। बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है? राज्य थोड़ी करता है, सेंटर करता है। पूरे देश की जो प्रणाली है बैंकिंग, उसका निर्धारण सेंटर करता है, ना कि स्टेट करता है। तो ये सब तीनों विषय जो हैं ये किसके हैं? ये सब यूनियन सब्जेक्ट के हैं। जबकि यहाँ पर जो नस्ली शराब है यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह स्टेट सब्जेक्ट का विषय वस्तु है। इसीलिए कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टेट में शराब को बैन कर देती है, जबकि दूसरी स्टेट में शराब अभी चल रहा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर मेंशन्ड अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? यहां पर आपको ध्यान रखना है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जिसको कहते हैं दल बदल। क्या कहते हैं? दल बदल। तो दल बदल की जो प्रोविजन है यह किस अनुसूची में किया गया है? क्योंकि हमारे पास टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूची में कहां पर इसका मेंशन है? यहां पर लिख रहा है शेड्यूल नंबर 12, फिर लिख रहा है शेड्यूल नंबर 11, शेड्यूल नंबर 10 और शेड्यूल नंबर 9। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा शेड्यूल नंबर 10 में यह प्रेस्क्राइब किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार जो आर्टिकल नंबर यहां पर शेड्यूल नंबर 11 होता है, यहां पर पंचायत के 29 विषय मेंशन किए गए हैं। इसमें क्या है? इसमें पंचायत के कितने विषय हैं? 29 विषय मेंशन किए गए हैं। और यहां पर जो अनुसूची या जिसको कहते हैं शेड्यूल 12, यहां पर जो नगर पालिका है, क्या है? नगर या जो कहते हैं पंचायत, यहां पर नगर पालिका वाला जो विषय है इसके 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय यहां पर प्रेस्क्राइब किए गए हैं। तो ये भी आपको लर्न कर लेना है, भूलना नहीं है, कि जिससे अगर इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? Which article of the Constitution of India is related to the Comptroller and Auditor General of India audit report? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? यहां पर आपको क्लियर रखना है। आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल नंबर 150, आर्टिकल नंबर 151 एंड आर्टिकल नंबर 149। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 151 में ही ये बात किया गया है। क्या? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
के ऑडिट की रिपोर्ट की बात यहां पर कही जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और इसी के साथ आज के एपिसोड को हम लोग विराम देते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।